Welcome back, guys, to the Shiksha Guru YouTube channel. And today we are going to see the chapter that is surface areas and volumes, जो कि क्लास 9th मैथ्स का है और एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। इसमें बेसिकली आपको सब फार्मूलेज याद रखने हैं अच्छी तरह से। एंड ये ऑफ कोर्स एक स्कोरिंग चैप्टर भी है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड से। सरफेस एरियाज ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2h इंटू एल प्लस बी। आपका जो एल प्लस बी है वो ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि 2h होल मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी है। तो क्यूबॉइड में एल बी एन एच क्या होता है वो देख लेते हैं हम। ये जो आपका क्यूबॉइड आपको स्क्रीन के राइट साइड में दिख रहा है, उधर जो आपका ऑरेंज पोर्शन है, ऑरेंज पोर्शन की ये जो लेंथ है ये आपकी हो जाती है लेंथ। ओके, एल लेंथ हो जाती है एल। उसके बाद ये येलो जो पोर्शन की हाइट है तो वो हो जाती है आपकी हाइट। एंड जो ब्लू पोर्शन है ये हो जाता है आपका ब्रेड्थ। ओके, तो ये हो गया एल एच एंड बी। लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है कि जो उसमें आपका टॉप और बॉटम है वो काउंट नहीं होता। मतलब इधर का जो फिगर दिख रहा है उसमें का जो ऊपर का, एक मिनट, जो फिगर दिख रहा है उसमें का जो ऊपर का ऑरेंज पोर्शन है, जो मैं पूरा कलर कर रहा हूँ या फिर शेड कर रहा हूँ, एंड नीचे का जो येलो पोर्शन है वो काउंट नहीं होता। मतलब आपका क्या रहेगा, ये एक, दो, तीन और चार। ओके, तो मतलब आपको बेसिकली आपके घर का एग्जांपल लोगे आप, तो उसमें जो वॉल्स रहते, वॉल्स का एरिया मतलब आपका हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया। आगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है आपका 2 इंटू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो याद रखना है आपको टोटल एरिया में आपके सब साइड्स आते हैं। कीबोर्ड को कितने साइड्स आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, लेटरल सरफेस एरिया में 4 साइड्स आते हैं कीबोर्ड के, और टोटल सरफेस एरिया में सारे के सारे 6 साइड्स आ जाते हैं। एंड ये भी याद रखना है कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू होल रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल रूट वो हो जाता है आपका लेंथ ऑफ द डायगोनल क्यूबॉइड के। वे आगे आते हैं हम लोग क्यूब पे, सरफेस एरियाज ऑफ क्यूब। क्यूब का बहुत सिंपल है, सब साइड्स इक्वल रहते हैं। तो आप कोई भी साइड ले सकते हो, ये साइड, ये साइड, ये साइड, या फिर ये सब आपके इक्वली होंगे। तो ये हो गया आपका ए। ए मतलब साइड है उधर, ए रिप्रेजेंट्स साइड। सो लेटरल सरफेस एरिया मैंने जो बताया आपकी टॉप और बॉटम का जो है वो निकल जाता है, तो इसमें भी आपके सिर्फ 4 साइड्स रहते हैं। तो 4a² आपका लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है। वैसे ही आगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 6a²। आपके 6 साइड्स होते हैं तो उसका हो जाता है 6a²। क्यूब का बहुत ही सिंपल है याद रखने के लिए। आगे लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब भी, क्यूब की जो डायगोनल है उसका जो फॉर्मूला है वो √3a। आगे आगे जाते हैं हम सिलेंडर की तरह। सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर यानी ये आपके सामने फिगर है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस मतलब जो ये पूरा कर्व दिख रहा है, ये जो कर्व सरफेस है पूरा पीछे की तरफ से, ये पूरा कर्व्ड सरफेस हो गया। इसमें भी टॉप टॉप जो है हम लोग का सर्कुलर सरफेस, प्लेन सरफेस है ये टॉप और बॉटम के, वो काउंट नहीं होते कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो ये लैटरल सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया
मतलब ही इसका लैटरल सरफेस है, क्योंकि इसमें लैटरल सरफेस नहीं है, इसको कर्व्ड सरफेस बोला जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 2πRh एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h। ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपको अगर इसके सम्स सॉल्व करने हैं या फिर प्रॉब्लम्स होंगे उसमें आपको ये बहुत काम आएंगे। आगे जाते तो आगे बढ़ते हैं सरफेस एरियाज ऑफ हॉलो सिलेंडर पे। ये होता है आपका हॉलो सिलेंडर। इसमें दो सिलेंडर दिखेंगे आपको, एक जो है अंदर वाला जो कि ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, और एक है रेड कलर से मार्क किया हुआ बाहर वाला। तो इसके फार्मूलेस हम देख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 2πh इन ब्रैकेट r प्लस r। अभी जो आपका अंदर वाला सिलेंडर है उसका रेडियस आपका होगा स्मॉल r, जो कि रेड कलर से इस फिगर में आपको दिख रहा होगा। ये हो गया आपका अंदर के इसका रेडियस जो हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। और जो बाहर वाला आपका मतलब बड़ा सिलेंडर जो होता है उसको हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कि येलो लाइन दिख रहा है आपको, वो हो गया बाहर का रेडियस, वो है कैपिटल R। तो इसका फार्मूला हो जाता है कर्व्ड सरफेस का 2πh r प्लस r। इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर हो जाता है आपका 2π इन ब्रैकेट r प्लस r स्मॉल r प्लस कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय होल ब्रैकेट h प्लस r माइनस r। वो कैपिटल R और स्मॉल r तो मैंने बता दिया है, और दोनों की हाइट सेम ही रहती है। ओके, आगे बढ़ते हम। सरफेस एरियाज ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। अब ये आपके सामने कोन का डायग्राम है। जो स्लैंट हाइट है उसे हम एल डिनोट करते हैं। ये जो स्लैंट हाइट है उसे हम एल डिनोट करते हैं। जो हाइट है कोन की इसको हम एच डिनोट करते हैं। एंड जो रेडियस है नीचे का प्लेन सरफेस का वो हम लोग का आर हो जाता है। ओके, तो ये आपका कर्व सरफेस हो गया। मतलब ये जो कर्व है उसका सिर्फ एरिया अगर पूछा जाएगा तो कर्व सरफेस एरिया, और इसका टोटल सरफेस एरिया है पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। तो ये सब फार्मूलेज आपको याद रखने हैं। एंड जो स्लैंट हाइट है उसके लिए भी एक फार्मूला है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रूट। ये है आपका स्लैंट हाइट का स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपका फार्मूला। स्लैंट हाइट को हम एल डिनोट करते हैं, कोन की हाइट को एच, और बेस का जो उसका रेडियस है उसको आर। तो हम आगे बढ़ते हैं। सरफेस एरियाज ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। लास्ट में हम थोड़े एग्जांपल्स भी देख लेंगे एक दो, कि आपको कैसे सॉल्व करना है, स्टेप वाइज सॉल्व करना है। और हर सॉल्यूशन में आप हर जो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसमें आपको फार्मूला लिखना कंपलसरी है। एक तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता सॉल्व करते वक्त, और दूसरा इट्स अ मैंडेटरी स्टेप, आपको हर सॉल्यूशन में फार्मूला लिखना कंपलसरी होता है। तो देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो कि है 4πr²। अभी स्फीयर आपको पता है कि पूरा ही कर्व्ड रहता है, इसमें प्लेन सरफेस नहीं होते। तो इसको कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, इसका टोटल सरफेस एरिया ही इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाता है हमारा 4πr²। ये रेडियस आपको डायग्राम में दिखाया गया है, वो रेडियस होता है 4πr²। आपका एरिया हो जाता है स्फीयर का। नेक्स्ट है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में आप कौन सा भी रेडियस ले सकते हो, दोनों रेडियस आपके सेम ही होते हैं। ओके, क्योंकि वो एक स्फीयर का आधा भाग होता है तो रेडियस उनके सेम ही होते हैं। एंड उसका कर्व सरफेस एरिया, जो ये कर्व सरफेस एरिया है ऊपर का, ये नीचे का तो आपका प्लेन सरफेस है। ओके, तो इसको छोड़ के जो बाकी का है वो उसका एरिया आपका 2πr² होता है। ओके, एंड जो टोटल सरफेस एरिया है वो हो जाता है आपका 3πr²। ये सभी आपको अच्छे से याद कर लेने फॉर्मूले, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर लिख ले सकते हो। अब हम जाते हैं वॉल्यूम पे।
सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम है एल इंटू बी इंटू एच। मैंने पिछले इसमें बताया था। ये हो जाता है आपका एल, ये हो जाता है एच, एंड ये हो जाता है बी। तो एल 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 इंटू बी इंटू एच, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ए रिप्रेजेंट्स अ साइड। ये जो समझो एक साइड है वो ए हो गया। आप ये साइड ले सकते हो, ये साइड ले सकते हो, सब सेम ही होते हैं साइड्स। तो ये एक ए साइड हो गया हमारा, तो ए क्यूब। आगे है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एक ही सिलेंडर होता है तो इसका रेडियस हो जाता है या फिर इधर ये आपका रेडियस हो जाता है और ये आपकी हो जाती है हाइट। तो पाई आर स्क्वायर एच आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर हो जाता है। आगे वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच। फिर से एक बार डायग्राम देख लो। ये जो है आपकी स्मॉल आर जो है वो आपका इनर सिलेंडर का रेडियस है, और कैपिटल आर है जो लेफ्ट साइड में है फिगर के, ये जो है लेफ्ट साइड में, ये है आउटर सिलेंडर का रेडियस एंड ये है इनर सिलेंडर का रेडियस। एंड हाइट तो दोनों की सेम ही होती है। तो ये फॉर्मूला है पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच। अभी वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर एच। फिर से एक बार डायग्राम देख लो इधर भी। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो कि है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब सॉरी, 4/3 पाई आर क्यूब। एंड लास्ट में है आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गए आपके सारे फार्मूले। आप इसे एक पेज पे लिख के मेमोराइज कर सकते हो, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलेस है। एंड अभी हम थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एज ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस इज 294 मीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ एरिया पूछा नहीं गया है, एरिया दिया हुआ है। तो आपको पता है आपका जो फार्मूला है क्यूब के एरिया का वो है 6a स्क्वायर। तो आपको स्टेप वाइज लिखना है कि पहले लेट द एज लेट द एज ऑफ द गिवन क्यूब। इसका सॉल्यूशन भी है, मैं बता दूंगा बाद में। ओके, तो लेट द एज ऑफ द गिवन क्यूब बी ए, एंड आपके उसके बाद आप 6a स्क्वायर फार्मूला को 294 से कंपेयर कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको 6 जो है आपका उधर ट्रांसपोज करने के बाद आपका हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49। सो ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा √49 विच इज़ 7। तो आपको जो है फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। अभी इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ मैं कि आपको कैसे स्टेप वाइज लिखना है वो। तो लेट द एज ऑफ द गिवन क्यूब बी ए, उसके बाद फार्मूला लिखा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, एंड गिवन 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 294। गिवन फार्मूला लिखना आपको मैंडेटरी है।
एंड उसके बाद सॉल्व किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का? 2 πr h, 2 πr h। इसमें सिंपली आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है और आपको आंसर निकालना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देख लो। 2 × 22/7 × 2 × 14 = 176। बहुत सिंपल सिंपल सम्स आएंगे इस आपको, इस पे सिर्फ आपको ध्यान रख के सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है स्टेप वाइज। ओके, एंड फार्मूला लिखना मत भूलिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ बलून हुज सरफेस एरिया इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर भी आपको रेडियस पूछा गया है और आपको एरिया दिया गया है। सेम इसमें भी हम लोग फर्स्ट जो क्यूब के लिए किया था वैसे ही करेंगे। लेट द रेडियस ऑफ बलून बी आर, सरफेस एरिया ऑफ बलून = 4 πr²। फार्मूला लिखा गया है एंड उधर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि सरफेस एरिया है आपका 5544, तो = 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 4 × 22/7 × r² किया गया। उसके बाद जब आपका 22/7 पाई की वैल्यू जब राइट हैंड साइड में जाएगी तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 7 ऊपर आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर 22 हो जाएगा। सो जो लास्ट एग्जांपल है वो देख लेते हैं। कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। सो हियर आपको स्लैंट हाइट जो है वो निकालना है, तो पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे, उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला πr/l से आप आंसर निकाल सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई गई होगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, और दोस्तों के साथ शेयर करना।